ओम साईं राम। तो सभी दोस्त अच्छे हैं, बाबा की कृपा सभी को मिलती रहे और बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो आज की हम जो वीडियो शुरू करने वाले हैं वो भी बाबा के एक बहुत अच्छे चमत्कार की है। और ये चमत्कार शिरडी में हुआ था। तो पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी आप बाबा के चमत्कार सुन रहे हो और उस पर ओम साईं राम का जाप कर रहे हो, तो बाबा का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, आप सभी को मिल रहा है और मुझे भी उसके साथ बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि बाबा की कृपा तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए और आपको भी चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि और बाबा से प्रे भी करती हूँ कि बाबा सबको अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जिसके जो भी संकट हैं, जो भी परेशानी है, उनको दूर रखना। तो ये जो चमत्कार आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये शिरडी में हुआ था। और एक टाइम की बात है कि एक भक्त गोविंद, और ये कहानी जो है एक श्रद्धा विश्वास की और हम भक्तों के लिए भी हमारे भरोसे की और विश्वास की कहानी है ये। तो एक बार क्या हुआ था कि एक किसान था, बहुत गरीब था और उसकी फसल नहीं हो रही थी और घर में इतने परेशानी चल रही थी कि घर में खाने के लिए भी बहुत दिक्कत थी, बच्चा बीमार था और वो इतना परेशान था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि फसल कब होगी और मेरा घर के हालात कब सुधरेंगे। तो जब वो बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था, तो उसको किसी ने बोला कि शिरडी में साईं बाबा हैं जो काफ़ी चमत्कार करते हैं और लोगों का भला करते हैं, दुखों को दूर करते हैं। तो उसने सोचा कि क्या करना, अभी इतने हालात तो अच्छे हैं नहीं जो मैं शिरडी जा सकूं और बाबा के दर्शन करके आ सकूं। तो एक दिन रात को जब वो ये सोच के सोता है, तो बाबा ने उसको सपने में दर्शन दिए और दर्शन देकर बोला कि तू शिरडी आ जा। तो उसने क्या करा कि सुबह उठा और अपनी बीवी को बोला कि मैं शिरडी जा रहा हूँ। तो उसकी बीवी ने बोला कि ना तो घर में खाने को है और बच्चा भी बीमार है और खेत में फसल वैसे ही नहीं हो रही, तो हम कैसे काम करेंगे, आप शिरडी मत जाओ। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे एक सपने में बाबा ने बुलाया है और मुझे भी नहीं पता वो कौन है, और उन्होंने मुझे बोला कि तुम शिरडी आओ और शिरडी में आकर मेरे दर्शन करो। तो वो सुबह उठ के जैसे तैसे उसने बिना टिकट बिना उसके सेवा लेके अपने यात्रा शुरू करी। और वो जब शिरडी पहुंचा, रास्ते में उसको लोगों ने ही खाना पीना खिलाया और वो पता नहीं किस तरीके से शिरडी पहुंच गया। जैसे ही वो शिरडी पहुंचा तो बाबा ने उसको बोला कि और तुम ठीक हो, बच्चे ठीक हैं और तुम्हारा घर परिवार कैसा चल रहा है, कोई नहीं, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। तो वो हैरान हो गया कि मैंने तो बाबा से आज तक कभी बात ही नहीं करी, और बात नहीं करी तो बाबा को कैसे पता लगा कि मेरे घर के हालात ख़राब हैं। तो वो बड़ा अचंभे में था। तो बाबा ने उसको बिठाया और उसने बोला कि तुम बहुत दूर से थक कर आए हो और खाना पीना खाओ और उसके बाद विश्राम करो, फिर आप घर चले जाना। तो जब बाबा से उसकी बात हुई तो उसने बाबा की बात मानी और शिरडी में द्वारका माई में बाबा ने उसको बोला कि यहाँ बैठ के आधा घंटा आप अपने मन में भगवान का नाम लो। तो उसने सोचा कि ये बाबा मुझे इतनी चीज़ें बता रहे हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा। वो द्वारका माई में बैठा, उसने सच्चे मन से बाबा की बातें सुनी। और जब वो सुनने के बाद बाबा का आशीर्वाद लेके घर के लिए निकला, तो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसने देखा कि उसका बच्चा खेलता कूदता मिला। और उसने बताया कि आज हमारे खेत में जो हमने बीज बोए थे उसमें से फसल फूट पड़ी है। तो उसे लगा कि एकदम से ऐसा चमत्कार कैसे हो गया, तो वो कौन है ऐसे चमत्कारी जिसने ये सब चीज़ें मेरी ठीक कर दी। तो फिर उसके मन में थोड़ा से वो हुआ कि बाबा ने कैसे मुझे जाना और बाबा ने कैसे मेरी बातों को ठीक करा। तो बड़ा खुश हो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं किसी बाबा से मिल के आया हूँ शिरडी में, और उन बाबा ने उन्होंने वो जानता नहीं था कि वो साईं बाबा हैं। तो उसने बोला कि मेरे को बाबा ने आशीर्वाद दिया है कि तू जब घर जाएगा तो तेरे घर परिवार में सब कुछ ठीक होगा। तो ये चमत्कार सुन के उसको देखकर भी उसको इतनी हैरानी हुई। तो कहते हैं ना कि बाबा का इसमें जो हमें संदेश मिला है, ये एक विश्वास का था और एक भरोसे का था और एक भक्त के पूरे मन से वहाँ जाके आशीर्वाद लेने का था। तो जब भी हम सोचते हैं ना कि हमारे घर में हमारे पे कोई भी परेशानी, कोई मुसीबत, कोई लाइफ में ऐसी दिक्कत आ रखी है, तो हम उस टाइम में ना भगवान को याद करते हैं। तो बाबा का मानना है कि तुम विश्वास रखते हो और दुख में मुझे याद करते हो, तो हमेशा याद करोगे तो
कितना बाबा हम सबका भला करने वाले हैं, ये सोचो। तो बाबा कहते हैं कि श्रद्धा रख, सब्र रख और तेरा काम ज़रूर होगा। क्योंकि उसकी फसल जब नहीं हो रही थी तो वो इतना परेशान था, पर उसने उस चीज़ को सब्र रखते हुए बाबा के पास जाकर अपनी जो भी मन में थी वो बाबा से कही। तो कहते हैं ना कि बाबा इन सब चीज़ों को जब सुनते हैं, सुनते ही क्या है कि बाबा को पता लग जाता है कि मेरा कौन सा भक्त इतना परेशान है जिसको मेरी ज़रूरत है। तो बाबा खुद भी नहीं चाहते तो उसको अपने पास बुला लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार तो लोगों के साथ हुए हैं कि बाबा ने सपने में आकर उसको शिरडी बुलाया, बाबा ने सपने में आकर उसके घर के कष्ट दूर करे। तो बाबा के इतने चमत्कार जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी एक सच्ची घटना थी, सच्चा चमत्कार था कि इसमें बाबा ने उसको किस तरीके से उसकी फसल को उगाया और फसल ठीक करी, और उसके पास इतने पैसे आए कि उसके घर की जो दिक्कतें थी वो सारी दूर हो गई। क्योंकि उसने बाबा के पास जाकर बोला था कि बाबा घर में सब कुछ ख़राब है। तो जब बाबा ने सुना, बाबा को तो पता ही था, बाबा ने तो इसलिए अपने पास बुलाया था उसको अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो बाबा को सब पता होता है कि हम कहाँ पे कब परेशान होते हैं। तो एक बार की मैं बात बताती हूँ कि हमें पता नहीं होता कि बाबा किस रूप में आकर हमारे साथ हमारे लिए हमारे कष्ट कब दूर करके जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को नहीं मानते कि बाबा कुछ नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है कि बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं कि आपकी लाइफ में आपको पता ही नहीं होता कि कब बाबा आए थे और कब बाबा ने हमें किस संकट से निकाल दिया। तो एक बार की बात है कि मेरी एक दोस्त थी जो शिरडी जाना चाहती थी और मुझसे काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मैं भी शिरडी जाऊंगी और शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करके आऊँगी, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तो तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो शिरडी जाने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। तो हम दोनों ने अपनी टिकट बुक कराई और हम शिरडी पहुँचे। जब हम शिरडी पहुँचे तो वहाँ पे मैं हमेशा थर्सडे वाले दिन, वीरवार वाले दिन जब बाबा की पालकी निकलती है उसके दर्शन ज़रूर करती हूँ। तो मैंने भी उसको बोला कि हम वीरवार को बाबा के दर्शन करके पालकी देख के शुक्रवार को वापस निकल जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा कि हमने दर्शन किए बाबा के समाधि मंदिर के, द्वारका माई के, और सारे दर्शन करके हम लोग जब 5 बजे से पालकी का टाइम शुरू हो जाता है, 9 बजे शुरू होती है, पर लोग पहले से ही भीड़ में बैठ जाते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो तब तो बाबा ने हमारे को अंदर बिल्कुल अपने चरणों में बिठा रखा था। तो हम वहाँ पे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि पालकी निकलेगी, तो पहले यहीं बैठ के अपना ध्यान करते हैं। तो उसने कहा ठीक है। अब हम द्वारका में बैठ के अपना आंखें बंद करके बाबा का ध्यान कर रहे थे। इतने में सिक्योरिटी ने आके सबको उठाना शुरू कर दिया और बाहर सबको बाहर भेज के वो ग्रिल करके बंद कर देते थे। तो उसने हम तो किसी के उसे रेफरेंस से बैठे हुए थे कि नहीं हम तो अब अंदर ही बैठते हैं, पर कोई बिठाता है तब हम बैठते हैं। तो फिर जब हम बैठे रहे काफ़ी देर हो गई, पर सिक्योरिटी आया तो मेरी जो साथ में थी उस लड़की को उसने हाथों से एकदम खींच के उठा दिया। तो वो डर गई एकदम से कि भाई ये क्या करा है मेरे साथ, और मुझे भी बड़ा वो लगा कि ये क्या हुआ है उसके साथ में। तो पर मैं तो आदत थी कि भाई कोई नहीं, हम तो बाबा के विश्वास से जाते हैं, कोई सिक्योरिटी हमें कुछ बोले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मन में सिर्फ बाबा 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 ही रहते हैं। तो ओम साईं नाम का जाप हमारा चलता रहता है। जब बाबा हमारे साथ है तो हमें किसी की क्या ही टेंशन है और क्या ही चिंता है। तो वो एकदम से गुस्सा हो गई, क्योंकि मैं तो विश्वास रखती हूँ कि इसमें भी कोई अच्छा होगा, कुछ भला होगा, बाबा ने किसी कारण सोच के करा होगा ये सब चीज़ें। तो उसने मुझे बोला कि मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी, यहाँ तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, क्या पता इसमें भी कोई भला हो तेरा। तो जब मुझे पता चला कि उसके घर में काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम थी, बहुत दिक्कतें थी, ये सोचो कि उसकी फैमिली में जिनकी कोई डेथ वगैरह हुई थी वो भी उसकी मतलब घर में प्रॉब्लम कर रहे थे। तो जब बाबा ने उसको झटके से उठाया, एक झिंझोड़ा, क्योंकि बाबा क्या करते थे ना कि पहले भी जब कोई लगता था ना तो बाबा कई बार उसको धक्का भी दे देते थे कि वो जाके पीछे गिर भी जाता था, कि उसकी कोई भी परेशानी हो वो बाबा धक्के से निकाल देते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों मुझे अंदर से कुछ हुआ कि ऐसा तेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, तो तू टेंशन मत ले, क्योंकि बाबा ने हो सकता है तेरा कोई कष्ट काटा हो। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानती। तो मैंने उसे बोला देखियो कि जब तू शिरडी से वापस जाएगी
तो कोई ना कोई तेरे लिए बाबा ने कुछ अच्छा किया होगा। इस घटना को तू दिल से और दिमाग से मत लगा, क्योंकि ये भी बाबा की एक कोई चमत्कार कहानी होगी इसके अंदर भी। तो उसने कहा आज के बाद मैं शिरडी नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे अब शिरडी नहीं जाना, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने पहली बार देखी हैं। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा कुछ उसके साथ अच्छा करने वाले हैं और उसके कोई कष्ट बाबा ने काटे हैं। तो आप लोग भी सोच सकते हो कि ये कहीं ना कहीं कुछ बाबा का ही चमत्कार था। तो फिर हम जब वापस आए तो मैंने उसको बोला कि हो सकता है कि तू आज बोल रही है, पर 1 साल के बाद कभी तुझे लगेगा कि शायद बाबा ने मेरे कष्ट काटे हैं, शायद बाबा ने मेरी कोई परेशानी दूर करी है। जब तुझे दिल से आवाज़ आएगी तो तू ज़रूर बताइए मुझे, और फिर मैं तेरे साथ ही वापस शिरडी आऊँगी। तो उसने कहा हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे अब नहीं आना यहाँ पे। और उसके बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। तो मुझे बड़ा लगा, पर मैंने मन में बाबा आंख बंद करके, जब बाबा की मूर्ति बात करती है तो हम अपने मन की जो भी कहानी होती है बाबा को बोलते हैं। तो मैंने उस टाइम बाबा को बोला कि बाबा, मैं आपके नाम से कभी भी किसी का विश्वास नहीं टूटने दूंगी, क्योंकि बाबा आप जो चमत्कार करते हो, आप जो प्यार देते हो, आपसे जो विश्वास है, जो रिश्ता है, वो रहना चाहिए हमेशा, वो कहीं ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने मेरा काम नहीं किया, किसी का काम नहीं किया तो लोग आपको छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि भगवान है, बाबा हैं, और हमारे अच्छे काम के लिए हैं, वो सब चीज़ें ठीक करते हैं। तो हमारी मेरी बाबा से बस ऐसी बात चलती रही, और मैंने बाबा को बोला कि बाबा कुछ ऐसा ही अच्छा करना कि जिससे उसकी सारी चीज़ें ठीक हों और वो मुझे खुद आकर बोले कि मैं शिरडी जाऊंगी। 15-20 दिन के बाद जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि मेरा जो कोई काम अटका हुआ था वो काम चलना शुरू हो गया, और मुझे काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं अब आगे, जो कि उसके पहले बहुत सारे रास्ते बंद थे और कोई काम नहीं मिल रहा था उसे। और बहुत सारी चीज़ों से वो परेशान थी, घर से भी, बिज़नेस से भी, जॉब से भी। तो जब उसे 1 महीने के बाद काम मिलना शुरू हो गया, 2-3 उसने काम शुरू कर दिए, तो पता नहीं उसका फ़ोन आता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है कि 2 महीने से मेरे सारे काम बन रहे हैं और मेरा अच्छा काम शुरू हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मेरा कोई काम नहीं बन रहा था, कुछ नहीं हो रहा था और मैं परेशान थी। यहाँ तक कि वो मरने की भी सोच रही थी कि शायद मैं, अगर मेरा कोई काम नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँ। तो मैंने फिर उसको बोला भी कि मैंने क्या, ऐसा नहीं होता कि बाबा ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, क्या पता उस टाइम में बाबा ने तुम्हारे वो कष्ट काटे, या वो जो तुम्हारे साथ चीज़ थी जो बुरी बला थी, वो बाबा ने उसको निकाला और तुम्हारी लाइफ को चेंज किया। तब उसे लगा कि हाँ हो सकता है। तो मैं भी मानती हूँ इस बात को, तो आप लोग भी इन चीज़ों को मानते होंगे। और जो बाबा पे विश्वास रखते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या बाबा ने आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार किया है, क्या आपके साथ भी बाबा ने आपकी सारी चीज़ों को ठीक किया है और आपको, आपके अंदर से, आपके घर से बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर की हैं। तो मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट में बताएं, और जब कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ओम साई राम, ओम साई राम तो हम जाप करते रहेंगे। तो बोलो ओम साई राम, सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय।